हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सजीवों के समानताएं, विविधताएं एवं वर्गीकरण के बारे में। आइए आज सबसे पहले सजीवों के समानताओं को जानते हैं। सभी सजीव, चाहे वे जंतु हों या पौधे, इन सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे गति, प्रचलन, वृद्धि, पोषण, श्वसन, परिसंचरण, प्रजनन आदि समान रूप से चलती हैं। सभी का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। इन मूलभूत समानताओं के होते हुए भी इनमें कुछ विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, जो उनके वातावरण के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे स्थलीय जंतुओं में प्रचलन का कार्य पैरों द्वारा, जलीय जंतु जैसे मछली में फिन्स द्वारा, जबकि पक्षियों में पंखों के द्वारा होता है। इस तरह से हम सजीवों की मूलभूत समानताओं को समझ सकते हैं। आइए अब सजीवों की विविधताओं को जानते हैं। अपने आसपास रेंगती हुई चींटी को देखिए, ये कितनी छोटी है। तथा आपने हाथी को तो देखा ही होगा, वह बहुत बड़ा होता है। और हाथी से भी बड़ा ब्लू व्हेल होती है, जो समुद्री जंतु है। इस प्रकार कुछ पौधों के फूल बहुत बड़े होते हैं, तो कुछ पौधों के फूल बहुत छोटे। इसी प्रकार सजीवों के भोजन में भी विविधता पाई जाती है। आपको तो पता ही है कि पौधे स्वपोषी होते हैं। जो पौधे स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, वे दूसरे पौधों से अपना भोजन लेते हैं। इन्हें परजीवी कहते हैं। कुछ पौधे कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इन्हें कीटभक्षी कहते हैं। इस प्रकार विभिन्न जीवों में भोजन संबंधी विविधताएं पाई जाती है। इसी प्रकार सजीवों में आवासीय विविधता भी पाई जाती है। ऐसा जंतु एवं पौधे जो स्थल पर पाए जाते हैं, स्थलीय कहलाते हैं। जैसे गुलाब, मनुष्य, घोड़ा, शेर, गाय, बकरी, नीम, बरगद, आम आदि। इसी तरह ऐसे जंतु एवं पौधे जो जल में पाए जाते हैं, उन्हें जलीय जीव कहते हैं। जैसे मछली, कमल आदि। आइए अंत में सजीवों के वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी सजीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला पौधों का वर्गीकरण और दूसरा जंतुओं का वर्गीकरण। पौधों का वर्गीकरण उनके आकार, तने की प्रकृति एवं जीवन अवधि के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। इस प्रकार इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला शाक, दूसरा झाड़ी, तीसरा वृक्ष तथा चौथा बेल या लता। इसी प्रकार जंतुओं का वर्गीकरण इस आधार पर करेंगे कि उनमें मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी है या नहीं। जिन जंतुओं के शरीर में रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुक दंड पाया जाता है, उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे मछली, पक्षी, मेंढक, मनुष्य आदि। तथा जिन जंतुओं में कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है, उन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे केंचुआ, जोंक, बिच्छू, केकड़ा आदि। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।